हेलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी होगा वो हम आपके पास पेश करेंगे। आज की करंट अफेयर्स की 4 जून 2021 आज हुआ। 4 जून 2021 की आज करंट अफेयर्स है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का करंट अफेयर्स इसी टाइम में मैं अपलोड करता हूँ। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए, फिर अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बात बढ़ते हैं आगे की फर्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए, पहला करंट अफेयर्स ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR has approved second home-based rapid antigen test kit named PanBio COVID-19. This test kit was developed by Abbott Rapid Diagnostics डिवीजन शिकागो। देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल बहुत ये नाम सुनने को मिल रहा ICMR 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 की ये गाइडलाइन है, ICMR का ये है, ICMR ने इसको मान्यता दे दिया है। तो ये चीज़ तो हम हमारे आपके माइंड में पहले से ही होगा, ठीक है। तो ICMR जो है एक होम बेस्ड, यानी कि आप जैसे हम लोग का एंटीजन टेस्ट होता है ना कोविड का, भी कभी कभी सब जगह लोग का होता है। दो प्रकार का कोविड टेस्ट हो रहा है, एक RT-PCR हो रहा है, एक एंटीजन हो रहा है। तो उसी एंटीजन एक रैपिड टेस्ट होता है जिसका कि रिजल्ट जो होता है वो इंस्टेंटली मिल जाता है विद इन 1 आवर और विद इन 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। बट RT-PCR टेक सम टाइम। तो वही कह रहा है कि एक पैन बायो कोविड 19 है, उसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। जो कि यहाँ की कंपनी है, शिकागो में इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी करंट अफेयर्स की ओर। द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस, आपको पता है IDF, फुल फॉर्म ऑफ IDF इज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस, हैज अनएनिमसली इलेक्टेड RS सौदी। आपको नाम ये याद आ रहा है कुछ? RS सौदी, हाँ। बहुत बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेबल लिमिटेड और GCMF ये तो कंपनी के नाम है, डेट सेल्स अमूल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। देखिए, आपको पता होगा अमूल, अमूल द टेस्ट एंड मिल्क नंबर 1 ब्रांडेड कंपनी अमूल, जिसकी की आइसक्रीम आती है, प्लस अमूल का सादा डेयरी प्रोडक्ट आता है, अमूल कूल हो गया, अमूल लस्सी हो गया, अमूल बटर हो गया। इसका मेन हेडक्वार्टर आपका गुजरात में है, इसका फैक्ट्री जो है गुजरात में है, इसलिए इस कंपनी का भी नाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल करके है, ठीक है। तो इसके जो ऑनर हैं, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको बना दिया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस के लिए, उनको इलेक्ट कर लिया गया है, जिसका नाम है RS सोदी। अभी बीच में इनकी इंटरव्यू भी थे, अगर आप सुने होंगे तो, ठीक है। तो हाँ, ड्यूरिंग द जनरल असेंबली हेल्ड ऑन 1 जून, 1 जून को जो असेंबली हुई थी उसमें से ये डिसीजन लिया गया था। ही इज एल्यूमनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, IRMA के, IRMA का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। ही ज्वाइंड GCMMF अमूल इन द ईयर 1982 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IRMA। समझिए, ये जो है अमूल कंपनी को ज्वाइन किए थे 1982 में, जब इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यानी MBA जो है वो कंप्लीट हुई थी IRMA से। IRMA क्या है? एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। द थर्ड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डैशबोर्ड वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन 3 June 2021. The index, which measures the progress of the states and UT, has ranked Kerala as the top performing state with a 75 score, while Bihar is the worst performing state with a 52 score. देखिए, बहुत इजी करंट अफेयर्स था ये कि अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो थर्ड एडिशन हुआ है उसमें नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है कि उस इंडेक्स में मतलब स्टेट का और जो जो भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसका परफॉर्मेंस का मेजर किया जाता है। तो एक रैंक दिया गया है, जिस रैंक में केरला जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, जिसका के स्कोर 75 है। और बिहार जो है मतलब बहुत बेकार स्थिति बिहार की है, जिसकी के स्कोर 52 है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टिंग कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 16 अक्टूबर 2021 बीजिंग, चाइना के बीजिंग में ये कॉन्फ्रेंस होगा। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस अटेंशन
on the opportunity, challenges and solutions towards achieving sustainable transport worldwide। ठीक है, बहुत इजी करंट अफेयर्स है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि सेकंड जो यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा। ठीक है, बीजिंग में होगा। कब होगा, तो 14 to 16 अक्टूबर में होगा। ठीक है, देखिए, कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन इंडिया टू बी कॉल्ड डेल्टा इन न्यू WHO। ठीक है, न्यू रूप में WHO कहा है कि डेल्टा, डेल्टा कहा है कोरोना वायरस को। ठीक है, कि अब इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड किया है कि एक नाम का जो ना एक सेट बनाया है कि कैसे कैसे नाम को हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो अ सेट ऑफ नेम्स टू लेवल इमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स दैट आर regarded as a global concern. The Indian variant, which was known as B.1.617.2, will be called Delta। मतलब इसको हम लोग डेल्टा कहेंगे, इस डाटा को आप याद कर लीजिए। ठीक है, द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक nomenclature system will also continue for four variants of concerns VOC have been आइडेंटिफाइड बाय द WHO। ठीक है, ये सब जो है WHO के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। B.1.7, फिर नेक्स्ट है आपका B.1.351, नेक्स्ट है P2 एंड B.1.617.2 जो कि आपका डेल्टा है। अगर आप रेस्पेक्टिवली इसको समझे तो ये फर्स्ट वाला अल्फा का हुआ, सेकंड वाला बीटा का हुआ, थर्ड वाला गामा का हुआ और लास्ट ये डेल्टा का हुआ, जो कि इंडिया में इस नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द स्कोप ऑफ इमरजेंसी। देखिए, वन लाइनर है, इसको बस एक ही लाइन में आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया है द स्कोप ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर 3 months। 3 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, ECLGS, EC फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी एग्जाम हो उसमें इससे एक करंट अफेयर्स तो बनता है। डन, अगर आप इस चीज को भी समझ लिए तो एक करंट अफेयर्स इस टॉपिक से आना तय है, एक नंबर आपके पॉकेट में। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, द स्कीम ऑल दोज चिल्ड्रन ऑर्फेन ड्यू टू COVID-19। ठीक है, ये बच्चों के लिए स्कीम है। ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड the district authorities to upload the details of children in need of care and protections on NCPCR। उसमें सारा डिटेल बच्चे लोग का अपलोड करना है। डेट मीन्स नेशनल कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इस पोर्टल पे करना है, पोर्टल बाल स्वराज। अब इस चीज़ को डाटा को समझिएगा। इस मतलब इस स्कीम के तहत जो है कॉर्पस जो दिया जाएगा वो 10 लाख का कॉर्पस दिया जाएगा, 10 लाख का। ठीक है, अ कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख विल बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन फ्रॉम द PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड से 10 लाख का कॉर्पस दिया जाएगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड मंथली स्टेपन फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 18 साल से ऊपर जैसे ही वो लोग होंगे तो उनको एक मंथली स्टेपन के रूप में, मंथली सैलरी के रूप में उनको वो खर्च मिलते चले जाएगा। ठीक है, ऑन अटेनिंग 23 ईयर्स ही सी विल गेट द कॉर्पस अमाउंट। ठीक है, उसके जब 23 ईयर्स के हो जाएंगे तो उन लोग को कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स, जो बच्चे 10 ईयर्स से नीचे के हैं उनके एजुकेशन की बात अगर की जाती है तो इंश्योर एडमिशन टू केंद्र विद्यालय और प्राइवेट स्कूल। तो उन बच्चे का एडमिशन केंद्र विद्यालय में होगा या तो प्राइवेट स्कूल में होगा, मतलब अच्छे स्कूल में होगा। ठीक है, PM केयर्स विल पे फॉर द यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स। PM केयर जो है, PM केयर फंड जो है उससे उस बच्चे की यूनिफॉर्म से लेके टेक्स्ट बुक से लेके नोटबुक तक सारा पे किया जाएगा। ठीक है, इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन अ प्राइवेट स्कूल द फी एज पर द RTE नॉर्म्स विल बी प्रोवाइडेड। अगर वो बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता है तो जो भी RTE के नॉर्म्स के तहत जो फी होगी वो फी प्रोवाइड की जाएगी बच्चे को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और समझिए। अगर बच्चे 11 साल से 18 साल के बीच के हैं then the child will be given admissions in any central government residential school। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में उनकी एडमिशन होगी। इन केस ऑफ द चाइल्ड इज टू बी कंटिन्यूड अंडर द केयर ऑफ गार्जियन, अगर गार्जियन के केयर के अंदर रहना चाहता है तो ही सी विल बी गिवन एडमिशंस इन द नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल। तो उनको नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल में मिलेगा।
बात करते हैं हायर एजुकेशंस की, तो प्रोविजंस ऑफ ईदर अ स्कॉलरशिप इक्विवेलेंट टू द ट्यूशन फी, एजुकेशनल लोन, इंटरेस्ट ऑन द लोन विल बी पेड बाय द पीएम केयर्स फंड। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो पीएम केयर फंड के द्वारा की जाएगी। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। तो ऑल चिल्ड्रेन विल बी इनरोल्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, तो सारे बच्चे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनको वो बेनिफिट मिल पाएगा। द प्रीमियम अमाउंट विल बी पेड बाय पीएम केयर टिल अ चाइल्ड टर्न्स 18 तक उसका जो प्रीमियम होगा वो पीएम केयर फंड से दी जाएगी। यही था ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसको आप लोग समझिएगा। मूव करते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 16 अक्टूबर 2021 इन बीजिंग इन चाइना। ठीक है, हमको लगता है ये हम लोग कर चुके हैं। ओके, नो इशू। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस अटेंशंस ऑन द अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ को करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कहाँ की जा रही है ये याद रखिएगा, सिर्फ चाइना के बीजिंग में। देखिए, आपको पता है कि ICICI लैंडलॉर्ड जो है लॉम्बार्ड कंपनी है, आपको पता है ये इंश्योरेंस की कंपनी है। तो ये जो है एक टाई अप कर लिया है किस चीज़ से, तो माइक्रोसॉफ्ट टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल। ठीक है, सारे सर्विस कॉल के लिए ये कर लिया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही लाइन में इसको समझना है कि ICICI लॉम्बार्ड जो कंपनी जो है, मतलब इंश्योरेंस की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। तो ये किस कंपनी के साथ की है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है सर्विस कॉल के लिए। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि इस कंपनी के CEO कौन है, तो भार्गव दास गुप्ता। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ICICI लॉम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। ICICI लॉम्बार्ड फाउंड कब किया गया था, तो 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। बहुत बीच में वायरल हुआ था ये न्यूज, और बहुत था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर को लेकर के। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो है एक अपॉइंट किया है परेश बी लाल को एज ए ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। मतलब इंडिया में जो भी ग्रीवेंस होगा, ठीक है, उस ग्रीवेंस मतलब कि वही ऑफिसर ग्रीवेंस करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है परेश बी लाल को। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो फॉर्मर IITian जो कि डॉक्टर विनय के नंदी कोरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ही इज अ वेल नॉन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एट द DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको पता है, मतलब सिर्फ आपको ये समझना है कि डॉक्टर विनय के नंदीकुरी जो थे उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, कहाँ का, तो CSIR का। ठीक है, CSIR सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये समझना है इस चीज़ के लिए, जो कि हैदराबाद में इसका इनको डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आइजैक हर्जॉग। ठीक है, हम लोग इसको समझ लीजिएगा। देखिए, प्रोनाउंसिएशंस पे मत जाइए, याद करने की कोशिश कीजिए। आइजैक हर्जॉग, अपने लैंग्वेज में इसको याद कीजिए, कुछ भी मतलब आइजैक, मतलब आइजैक हर्जॉग हम लोग कहते हैं ना, तो आइजैक कर सकते हैं। आइजैक एंड हर्जॉग, इनको इलेक्ट किया गया है इजराइल के प्रेसिडेंट के रूप में। मतलब अभी हम लोग कर सकते हैं कि इजराइल के प्रेसिडेंट हम लोग के कौन हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, तो इजराइल हर्जोग। ठीक है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को चेंज नहीं हुए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेनाजमीन नेतान्याहू। समझिए, बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, इजराइल का कैपिटल क्या है, जेरूशलम। इजराइल की करेंसी क्या है, इजरायली शिकल। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ ऑफ केनिया अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। समझिए, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ को। ठीक है, जो कि केनिया के हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा था, आपके सारे एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई जरूर। गाइस इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें करें, कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक